हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो अपनी सीरीज चल रही थी एसएससी सीजीएल 2023, जो अपने जो प्री की पेपर है उसका ये लास्ट 39 नंबर का पेपर है। देखिए, यहाँ पे अगर एक अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उसका जो एक एंगल है वो छोटे से 30 डिग्री का है ज्यादा। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल तो आपको पता है 90 डिग्री का होगा। बाकी का जो सम होगा, दो जो एंगल होंगे आपके पास उनका जो सम होगा वो कितना होगा 90। एक दूसरे से 30 बड़ा है तो एक 60 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 30। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आ जाएगा 30 डिग्री। अगला देखिए, यहाँ पे कुछ अपने को नंबर दिए, ये कह रहा है कि 3 से तो विभाज्य है, डिविजिबल है, लेकिन 9 से नहीं है। 3 और 9 का दोनों का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट 3 से चेक करें तो 3 से, और 9 से करें तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कितने नंबर है वो हमें पूछे हैं। तो सबसे पहले देखिए, 9 से जो होगा वो 3 से तो होगा ही। तो यहाँ पे देखिए, इनका यदि हम सम करते हैं तो सम देखिए कितना आया, ये 13 +2 15 और +6 21। तो ये जो नंबर है ना वो 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अपन बात करें 14 +6 20 +4 24, ये भी हमारा 3 से है 9 से नहीं, तो दो आगे। फिर यहाँ पे देखिए, इनका सम करेंगे 9 और 9 18 आ रही है, 9 से भी है 3 से भी है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर यहाँ पे 9 9 18, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए 10 +8 18 और +9 यानी 27, ये हमारा डिवाइड हो रहा है 9 से, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे यदि अपन बात करें तो ये हो गया 11 और ये हो गया 10, यानी 21 3 से है 9 से नहीं है, तो एक ही आ जाएगा 3। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अपन बात करें 14 +6 20 +7 27, तो ये 9 से है, तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये हो गया अपना 15 +6 21, 3 से है 9 से नहीं, तो एक ही होगा। तो टोटल जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, 4। अगला देखिए, पाई चार्ट दिया है, कह रहा है इफ द मंथली इनकम ऑफ रमेश इज 45,000, उसके टोटल इनकम दी है मंथली, देन फाइंड हिज टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो कह रहा है कि जो परिवहन पे, ठीक है, और जो हाउसिंग जो है, अकोमोडेशन जो भी है उसका, उस पे कितना खर्च हो रहा है। तो 25% और 10% 35% टोटल हो रहा है। यहाँ पे अगर 45,000 हमारा जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर है, 100% की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, और आपको 35 की निकालनी है। तो दो जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए, एक तो जीरो आ गई। अब 45 और 35 है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो बीच वाली, जस्ट बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 40, 40 का स्क्वायर करोगे 16, कब आएगी इसमें से, 40 में यदि हम क्या करें, 5 जोड़ दें, या 45 में से, इस टाइप से समझे, 45 से 5 घटाए और 35 में 5 जोड़े, बीच वाली है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 16 में से 25 घटा दोगे तो हो जाएगा 1550। इस टाइप से आप इसको वर्बली कर सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो अपने पास नेचुरल नंबर है जिनके क्यूब का जो सम है, यानी एक ए है और एक बी है, तो क्यूब जो होंगे वो होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये आ गया 9728। और ये कह रहा है कि दोनों जो नंबर है उनका जो सम होगा, यानी ए प्लस बी की यदि बात करें, ये 32 है, तो कह रहा है दोनों नंबर के क्यूब का पॉजिटिव डिफरेंस कितना होगा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमें फाइंड आउट करना है। जस्ट ऐसा ही सेम अपने पिछले पेपर में भी देखा था। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब है वो आपको फॉर्मूला यहाँ पे काम में लेना है। डायरेक्ट यदि आपको आइडिया लग रहा है ऐसा नंबर जिनका सम 32 है और क्यूब करके ऐड करें 9728 आ जाए, तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी यानी 32, और इसका क्यूब करेंगे तो ये आपको पता ही होता है 3272 768, 32,768। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में। यहाँ पे देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपने पास 9728, यहाँ पे रखेंगे अपन 32 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से 96, तो ये हो जाएगा 96 ए बी। ये हमारा लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 8 जीरो, 6 में से 2 4, ठीक है, फिर 7 में से जीरो, फिर 32, 32 में से अपने 9 गए, 23, इधर आ गया 96 ए बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी का मान आ जाएगा। तो 16 से इसको डिवाइड, सॉरी 96 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम। ठीक है, 192। तो हमारे पास 230 से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितने बचते हैं, 38। अगला डिजिट 4। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, कब आएगा, जब इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 टाइम डिवाइड हो रहा है और फिर जीरो, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए बी। तो ए प्लस बी भी है, ए इंटू बी भी आ गया। आगे भी यदि बेसिक से करना चाहो तो आप आगे भी इसमें
ए माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि दो नंबर जिनका सम 32 है और ऐड मल्टीप्लाई करने पे 240 आए, तो एक तो पता है कि 15 और 16 को गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है, 240 आता है, लेकिन उनका सम 32 नहीं आएगा। एक आपको पता है कि 20 गुना 12 करेंगे तो 240 और 20 प्लस 12 32 भी होगा, ठीक है। तो 20 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8000 और 12 का कितना हो जाएगा 1728। ये इसमें से क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए कितना आ गया, 2, 9 में से 2 7 और 9 में से 7 2 और 8 में से 7 में से 1 6, तो आंसर आ जाएगा 6272, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक वर्ताकार चाप, ठीक है, आर्क है जिसकी रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है सेंटर पे 45 डिग्री का जो एंगल बना रहा है, तो इस तिरछे खंड का परिमाप क्या होगा। यहाँ पे देखिए चाप की लंबाई नहीं पूछी, हमें पूछा उस सेक्टर का पेरीमीटर, ठीक है। ये हो सकता है आपको पहली बार इस टाइप का देखने को मिले या पहली बार आपने किया हो। जैसे ये अपने पास एक सेक्टर है, यहाँ पे जो एंगल है 45 है, रेडियस इसकी 4 है, तो ये तो होती है क्या अपने पास चाप की लंबाई, आर्क की लेंथ, ये तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर की यदि बात करें, पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी फिगर हो आकृति उसके चारों तरफ की लंबाई, तो ये जो त्रिज्यखंड अपने पास ये वाला है, तो इसके चारों तरफ की या ये तीनों साइड की ये वाली लंबाई हमें प्लस करनी है, तो दो बार तो रेडियस आ जाएगी और प्लस एल आ जाएगी, तो 4 + 4 8 और प्लस एल, ये इसका पेरीमीटर होगा सेक्टर का। अब देखिए आपको पता है कि सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना आर। ये कब होगी, जब एंगल यहाँ पे टोटल अपना कितना होता है 360, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल कितना है सेंटर पे 45, तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी इसकी एल की। तो 45 से देखिए 8 टाइम, 4 × 2 8 से 8 कैंसिल, यहाँ बचा 22/7, तो बस इनको प्लस करना है। एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना 7, 56 और प्लस 22, तो ये हो जाएगा 78/7 सेंटीमीटर, ओके। अगले देखिए, यहाँ पे देखिए 4 नंबर हमें गिवन है, कह रहा है 11 से डिविजिबल क्या होगा, तो 11 के लिए रूल होता है कि जो ओड और इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे देखिए 8 और 3 11 और एक 12, 6 और एक 7, 12 में से 7 गए 5, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 6 14 और एक 15, 15 में से 4 गए 11, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11638। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 56 मीटर हाइट का एक लंबवर्तीय बेलन है, ठीक है। यहाँ पे अपने को एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया गया है जिसका कर्व सरफेस एरिया 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें पूछा इसका डायमीटर। देखिए कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 और पाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 22/7 इंटू आर, आर हमें फाइंड आउट करना है, हाइट इसकी 56, यूनिट सारी किसमें सेंटीमीटर में, इक्वल टू है 1408, ठीक है। 7 से हो जाएगा 8 टाइम कैंसिल, 8 से हमारा कैंसिल हो रहा है, 1 टाइम 6 60, फिर 7 टाइम 56, फिर 48, तो 6 टाइम, ये 22 से हो जाएगा कितने बार 8 बार, और ये 2 से 4 टाइम, तो रेडियस हमारे पास 4 आ गई। तो आपको पता है डायमीटर जो होता है ना वो रेडियस का डबल होगा, तो डायमीटर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अब आंसर किस में दिए हैं, मीटर में, ठीक है। तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.08 मीटर, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल, कि इसका राइट स्टेटमेंट क्या है ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पूछा है। कह रहा है कि दो साइड उनका जो सम होगा, देखिए दो साइड का जो सम होता है ट्राइंगल में वो हमेशा ऑलवेज थर्ड साइड से क्या होगा, मोर देन होगा, ज्यादा होगा, तो बराबर नहीं होता, ठीक है। हमेशा क्या होगा, तीसरी साइड से ज्यादा होगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे कह रहे हैं सारा एक काम को 18 डेज में कर रही है, तारा उसी को 15 डेज में, देखिए सारा कर रही है 18 डेज में और तारा कर रही है 15 डेज में। यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 90, तो सारा 18 का भाग दोगे एक दिन में कितना करेगी 5, और तारा कितना करेगी 6। कह रहा है तारा ने 10 दिन तक काम किया, तो तारा एक दिन में यदि बात करें तो 6 यूनिट कर रही है, तो 10 दिन में कितना कर जाएगी 60 यूनिट, टोटल 90 था, तो रिमेनिंग जो वर्क होगा वो 90 माइनस 60, हमारे पास कितना बचा 30, ठीक है। इसके बाद तारा ने छोड़ दिया, तो कह रहा है सारा जो रिमेनिंग वर्क है उसको कितने दिन में करेगी, तो एक दिन में देखिए सारा करे 5 यूनिट, तो 30 इसको करने में कितना दिन लगेंगे 6 डेज। अगला देखिए,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स सिक्स है, एक्स है ग्रेटर देन वन है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो ये कब आएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में इंटू में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, यही होगा। तो इसका मान तो हमारे पास है सिक्स, हमें चाहिए माइनस वाले का। तो एक बार जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सिक्स का 36, और यहाँ पे टू जो होगा वो आगे आके माइनस, तो ये हो जाएगा 34। अब माइनस में चाहिए ना, तो इधर माइनस टू इधर भी माइनस टू। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा अपने पास 32। ये होता है 8 या 16 गुना 2। जब रूट लेंगे तो इधर बचेगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और 16 का रूट आ जाएगा 4, और बचा क्या, रूट 2। तो बस इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 24 रूट 2। अगला देखिए, 7 और 63 का थर्ड प्रपोर्शन पूछा है, ए और बी हो, और इसका थर्ड प्रपोर्शन की यदि हम बात करें, थर्ड प्रपोर्शन, तो ये होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो 63 का स्क्वायर यानी 63 इंटू 63 और अपॉन 7, 7 से 9 टाइम, 9 इंटू 3 करोगे 27 यूनिट डिजिट 7, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 40 मैन का एक ग्रुप है, वो किसी वर्क को 30 डेज में कर रहा है। ये कह रहा है कि 10 जो मैन है वो इस ग्रुप को छोड़ दे, तो समूह को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए, 40 आदमी थे, वो इस काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, तो टोटल यदि वर्क की यदि बात करें 14 to 30 मैन, और यदि टाइम को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है टोटल वर्क। ठीक है, जैसे एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो 40 करेंगे 40, और एक दिन में 40 यूनिट करेंगे, 30 दिन में कितना करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1200 ये हमारे पास टोटल। अब कह रहा है कि 10 आदमी ने काम छोड़ दिया, 40 थे तो बचे कितने, 30। यदि इनको काम करना पड़े 30 मैन को, तो कितना दिन लगे, तो 30 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 40 डेज। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है 28 का जो कॉस्ट प्राइस है ऑरेंज का, वो बराबर है 24 के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है उल्टा हो जाएगा, जो सीपी के पास है वो एसपी, एसपी के पास है वो सीपी, तो सीपी 24 है और एसपी 28 है। 24 में खरीद के 28 में बेचोगे तो प्रॉफिट हो रहा है 4 का, किस पे, 24 पे। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100, 4 से 6 टाइम, 1/6। ठीक है, 16 से 2/3%, या इसको आगे 100 के अंदर 6 का भाग दोगे तो 16 बार जाएगा, 96 बचे 4/6, 2 से कैंसिल करोगे तो 2/3। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है 252 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है जो 125 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। एक जो मैन है, व्यक्ति है, जो इंजन के पास से 17 की स्पीड से ट्रेन की डायरेक्शन में रनिंग करना स्टार्ट करता है, दौड़ता है। तो ट्रेन कितने सेकंड में, जैसे ट्रेन इधर जा रही है तो ये इंजन के पास से निकला और इधर ही भागा, और फिर इसके ट्रेन इसको कितनी देर में क्रॉस करती पूछा है। तो देखिए, टाइम की यदि बात करें तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और आपको पता है जब ट्रेन किसी पोल मैन को यदि पार करे जिसकी अपन लंबाई जीरो मानते हैं, नगण्य मानते हैं, तो उस टाइम हमेशा लेंथ किसकी होगी, दूरी क्या होगी, ट्रेन की लेंथ होगी। और स्पीड की यदि हम बात करें तो वो स्पीड रिलेटिव आती है। तो यहाँ पे देखिए, दूरी तो हो जाएगी 252 मीटर, और स्पीड सेम डायरेक्शन है तो ये माइनस हो जाएगी, तो 125 में से 17 गए 108। अब ये तो मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड, तो इसको इंटू कर देंगे 5/18, 18 से 6 बार। ठीक है, तो ये आ गया 252/30। किस में आएगा, ये आएगा हमारा सेकंड में, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 से 10 टाइम और 3 से 8 टाइम, 24 और फिर 4, तो आ जाएगा 8.4 सेकेंड। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे दिए अपने को दिया 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें पूछा 11 इंटू कॉस की पावर 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान। देखिए, इस टाइप का आता है, आपने पहले काफी क्वेश्चन किए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारे आपको मिल जाएंगे, लगभग एग्जाम में आता है। तो इस टाइप से आपको देगा साइन में, टेन में, कॉस में, और इधर आपको दूसरा मान पूछे तो लगभग इसकी वैल्यू कितनी आती है, जो गिवन है वही आती है। तो इंटू में 11 है, तो तुक्का मारना हो तो ये आपका आंसर आ जाए। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। तो 10 की पावर 4 थीटा है, और प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें दिया कितना, 1। यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये अपने पास 10 है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा।
यानी 1/cos² थीटा इक्वल टू, इसको सेक में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें देखिए मान किसका पूछा है, कोस का, तो कोस की यदि बात करें तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये कोस इंटू कोस हो जाएगा, तो कोस की पावर 4, तो आगे आ जाएगा कोस की पावर 4 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस की पावर 4, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका मान 1 आ गया इंटू 11, तो आंसर आ जाएगा 11। नेक्स्ट देखिए, ये हमें अंडर रूट में दिए इस टाइप से, और ये तीन स्टेप, तीन बार अंडर रूट दिया। देखिए आपको पता है कि जो cos 2 थीटा होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos में भी होता है साइन में भी होता है, दोनों में भी होता है, ठीक है। अब देखिए यदि ये 8 है ना, यहाँ पे अपने पास है cot 8 थीटा, इसको यूं लिख सकते हैं cot 2 इंटू 4 थीटा, ठीक है। तो ये 2 इंटू थीटा, थीटा इसका पूरा क्या अपने पास 4 है, तो 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे हमें काम में लेना है, ठीक है। ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, और थीटा की जगह कितना है 4 थीटा, और माइनस 1, ये इसकी जगह रखेंगे कोस 8 की, और बाहर इंटू में कितना है 2, तो इसको 2 से जब गुणा करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारे पास, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसी अंडर रूट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे है प्लस का 2, तो +2 और -2 कैंसिल, यहाँ पे 4 कोस स्क्वायर 4 थीटा, रूट से बाहर कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस 4 थीटा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई कितने 2 कॉस 4 थीटा। अगेन इसकी मैं बात करूं कॉस 4 थीटा की, इसको क्या लिखूंगा कॉस 2 इंटू 2 थीटा, ये पूरा मान लीजिए थीटा की जगह, अगेन फॉर्मूला काम में लेंगे, तो इस जगह 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा और माइनस का 1। अब इसके बाहर यहाँ पे देखिए ये तो इसकी जगह है ना, कॉस 4 की, सॉरी, तो बाहर यहाँ पे क्या है 2, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पे +2 है, तो जब ये अपन प्लस माइनस देखें तो ये दोनों चीज कैंसिल हो जाएंगी, और ये इस अंडर रूट के अंदर की बात हो रही है, तो रूट लेंगे तो 4 का रूट तो आ जाएगा 2, और कॉस स्क्वायर का आ जाएगा कॉस 2 थीटा, यहाँ पे बच गया 2 प्लस, ये लास्ट स्टेप बचेगी, तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस वापस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, जो कितना होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 से इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, और वो 2 से इंटू के ये टर्म कैंसिल। अब इसका रूट लेंगे तो 4 का 2 और कॉस स्क्वायर का कॉस, तो ये आ जाएगा आंसर 2 कॉस थीटा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 7.35 आपस में मल्टीप्लाई है, यदि ये a है तो ये a स्क्वायर होगा, ये b है तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार तो प्लस कर देंगे, जब प्लस करेंगे यहाँ पे आप देखो 7 और 2 9, और 0.35 प्लस 0.25, तो ये आ जाएगा 9.6, ठीक है, इंटू a माइनस b करेंगे तो 5 में से 5 0, 3 में से 2 1, 7 में से 2 गए 5, अपॉन 0.24, ऊपर 2 पे पॉइंट है नीचे भी 2 पे है, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे कैंसिल, 24 से 4 टाइम 51 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 204। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है अविनाश की जो मंथली सैलरी है या उसकी जो इनकम है वो 50,000 रुपीज है, और कह रहा है कि उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 18,000, 50,000 कमाए उसमें से 18 खर्च कर दिए, तो सेविंग की यदि बात करें तो वो हमारी कितनी हो जाएगी अविनाश की 32,000। यहाँ पे कह रहा है कि राधा जो है उसकी मंथली सैलरी है 60,000, उसमें से 24 उसका एक्सपेंडिचर है, तो इसकी राधा की सेविंग की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी 36,000। हमें कह रहा है राधा और अविनाश की सेविंग का रेशियो, तो राधा की तो सेविंग ये है और अविनाश की 32, 3 जीरो से 3 जीरो हमारे कैंसिल, 4 से 9 टाइम और 4 से 8 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, ए कह रहा है एक काम को 8 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, बी है वो 12 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, वो एक साथ करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 24, ये टोटल वर्क है, ए 1 आवर में करेगा 3 यूनिट और बी करेगा 2 यूनिट, दोनों मिलके कितना करेंगे 5, और 24 टोटल करना है तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 4.8। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्लास 12th के 5 सेक्शन है ए बी सी डी, और उसमें जो अब उपस्थित
अपेयर्ड स्टूडेंट और उसमें से पास स्टूडेंट है उनका हमें यहाँ पे नंबर और परसेंटेज और डिग्री दिया गया है। सेक्शन सी में कह रहा है फेल कितने, वो हमें पूछा है। देखिए सी की बात करूं, टोटल जो स्टूडेंट यहाँ पे थे ना वो 1800 अपेयर थे, तो ये 360 डिग्री की वैल्यू, और सी में है 100 डिग्री, तो 100 की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आगे 500, तो सी में टोटल जो अपीड हुए थे वो हुए थे 500। फिर यहाँ पे करा जो पास हुए ना वो है 800, और यहाँ पे परसेंटेज की बात करें तो ये 100% की वैल्यू है। सी की बात करें तो ये 25%, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो सी में पास हुए 500 में से कितने, 200, तो बाकी जो बचे 300 वो क्या होंगे, फेल। अगला देखिए 600 मीटर का कह रहे एक सर्कुलर पाथ है जिसपे पंकज और रोहित एक पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में 2.85 और 2.85 मीटर पर सेकंड और 5.4 किलोमीटर पर आवर दोनों की स्पीड की यूनिट अलग अलग है, ध्यान देना। इसी स्पीड से स्टार्ट करते कितने मिनट बाद वो पहली बार मिलेंगे, तो जब भी ये उनकी रिलेटिव स्पीड से जो डिस्टेंस है सर्कुलर पाथ की वो कंप्लीट हो जाएगी, वो आपस में मीट करेंगे। ठीक है, तो टाइम की बात करें तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे 600 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यदि बात करें इसकी स्पीड तो है 2.85 मीटर पर सेकंड, इसको हम चेंज कर लेते हैं 5.4 किलोमीटर पर आवर है, चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 18 से 3 टाइम, तो 0.3 इंटू कर देंगे 1.5। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जब भी चलते हैं तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 5 8 5 13, तो ये आ गया 4.35, डिवाइड करेंगे तो ये मीटर और ये मीटर पर सेकेंड है, मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर किस में आएगा, सेकंड में। हमें पूछा मिनट में, ठीक है, तो सेकंड में आएगा ना, और मिनट में चेंज करना है तो एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड, तो इसको हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो, 60 से 10, 5 से 2, 5 से 87, ये आ गया 200/87, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 2 बार। ठीक है, ये आ गया अपने पास कितने, 174, तो हमारे पास बचे 26, फिर पॉइंट, फिर जीरो, अगेन डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, 7 3 21, तो लगभग कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 2.3। अगला देखिए 32 और 69 के बीच कह रहा है कि कितने प्राइम नंबर है उनका एवरेज क्या होगा, तो पहले हमें प्राइम नंबर फाइंड आउट करने, फिर उनका सम करना, जितने नंबर हो उससे डिवाइड करना। इनके बीच की बात हो रही है, ठीक है, इसका मतलब कहाँ से कहाँ चलना है, 33 से लेके 68 तक की बात करनी है, तो 33 वाली यदि लाइन की मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर होगा वो हमारा होता है 37, 31 तो पहले रह गया। इसके बाद देखिए कौन सा आ जाएगा, 41 प्लस 43 प्लस 47, ठीक है। इसके बाद देखिए 50 वाली लाइन, 53 प्लस 54 5 6 7 8 9, फिर 59, फिर आ जाता है प्लस में 61, इसके बाद 67, तो ये हमारे प्राइम नंबर होंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, पहले इनका सम करेंगे फिर 8 से डिवाइड। देखिए अब सम करना है तो इस टाइप से कीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिए, 40 40 80, 80 हो गए, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो गए 100, तो 180 हो गए। ठीक है, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 120, तो 180 प्लस 120 कर देंगे 300। उसके बाद देखिए 60 और 40, 100, 400 और 7 और एक 8, तो ये हो गया 408, 8 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 5 टाइम और फिर 2 टाइम, तो आंसर आ जाएगा अपन सॉरी 51, 8 है ना तो 1 टाइम, 51 इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए यहाँ पे दिया 7 कोट पी इक्वल टू 24 है। देखिए कोट पी की यदि बात करें अपन तो कोट पी होगा 24/7, और कोट की यदि हम बात करते हैं तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन पी पूछा है तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आधार यदि आपके पास 24 है, लंब यदि 7 है, तो कर्ण आपको पता है डायरेक्ट ट्रिपलेट से कितना होगा, 25, या पाइथागोरस लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर तो 7 है और हाइपोटेनस कितना, 25, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए 12% कह रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट पे रेट दी गई है, सिंपल इंटरेस्ट के रेट से कितने टाइम, यानी टाइम फाइंड आउट करना, 3720 का एक सम है, जो कह रहा है उसका जो अमाउंट है वो 5282.4 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अपने पास रेट है, ठीक है, ये अपने पास प्रिंसिपल है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो हमारे पास ऐसा ही आ जाएगा।
ठीक है, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 3720। तो 4 2 6 और ये 5 और 1। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1562.4 इंटू 100 अपॉन रेट हमारे पास 12% है और प्रिंसिपल है 3720। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट से ये एक जीरो हमारी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, एक जीरो से हमारी ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 से भाग जा रहा है और 3 से भी जा रहा है तो 12 से जाएगा, वन टाइम बचे कितने 3, तो 3 टाइम 36 और फिर जीरो और फिर 2 टाइम। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, ये यहाँ पे देखिए ये 12 हो रहा है तो अपने पास 12 से डिवाइड होगा और ये 3 2 5 6, चलिए 6 से होगा तो 6 से 6 टाइम और फिर 2 टाइम और 6 से ये 2 टाइम हो जाएगा, फिर 1 टाइम और फिर 7 टाइम। तो ये आ गया 217/62। इसमें यदि भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 3 के बाद भी जाएगा तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.5 है। आगे आप पूरा सोल्व करना चाहो तो देखिए 3 बार भाग देंगे 186, बचे कितने 14 और प्लस 17 31 और बट्टे 62, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं राम किसी काम को 15 डेज में, रोहन 25 में और रोहित 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए राम की यदि बात करें, ये 15 डेज में, रोहन 25 में और रोहित ये कर रहा है 30। तो सबसे पहले हम इनका क्या लेंगे एलसीएम, वो जो भी हमारा एलसीएम आ जाएगा वो आएगा टोटल वर्क। तो इनका एलसीएम की बात करें तो 150, ये आ गया टोटल वर्क। तो राम एक दिन में कितने यूनिट करेगा 10। ठीक है, रोहित सॉरी रोहन कितनी करेगा 6 और रोहित जो है वो कितनी करेगा 5। ठीक है, यहाँ तक कह रहे हैं रोहन और रोहित ने 2 दिन काम किया तो एक दिन में ये दोनों कितना यूनिट कर रहे हैं 6 और 5 11, तो 2 दिन में ये कितना कर देंगे 22 यूनिट ये कंप्लीट कर देंगे। फिर कह रहा है रोहित की जगह राम आ गया, तो अब कौन आ जाएगा राम आ जाएगा। तो एक तो राम काम कर रहा है और एक हमारा कर रहा है रोहन, रोहित की जगह कौन आ गया राम। अब ये दोनों काम करेंगे तो ये तो 10 यूनिट करेगा और ये करेगा 6, तो एक दिन में कितना होगा 10 और 6 16 यूनिट होगा। ठीक है, तो कह रहा है कुल मिला के कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए 150 टोटल था उसमें से 22 हमारा हो चुका, तो रिमेनिंग जो वर्क है वो हमारे पास कितना है 128 यूनिट। 22 घटा दो 150 में तो 128। अब ये दोनों करेंगे तो एक दिन में 16 यूनिट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को कितना दिन और लगेंगे 8 दिन, तो 8 दिन ये और 2 दिन पहले, तो टोटल कितने दिन में हुआ 10 डेज। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, चलिए ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे और इस सीरीज का ये लास्ट हमारा पेपर था 39 नंबर का, जो हमारी सीरीज कंप्लीट होगी। तो अब हम जो आगे है वो या तो नए टॉपिक कुछ स्टार्ट करते हैं या कुछ पेपर वगैरह और सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप सब बने रहिए साथ में। थैंक यू एवरीवन।